प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। हिंदू धर्म के लिए पितृपक्ष बेहद खास माना गया है। मान्यता है कि जब लोग अपना शरीर त्याग कर चले जाते हैं, तब उनकी आत्मा की शांति के लिए गया जी में श्राद्ध से पिंडदान और तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करना पितरों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। गया जी में पिंडदान करने से पितरों को शक्ति मिलती है और वह शक्ति पितृ को परलोक पहुंचाने में मदद करती है। पिंडदान व श्राद्ध कर्म करने के लिए देश भर में 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन उनमें बिहार का गया तीर्थ सर्वोपरि है। गया में पिंडदान करना सर्वोपरि क्यों माना जाता है, इसके कुछ कारण हैं, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है कि ब्रह्मा जी ने गयासुर को वरदान दिया था, जो भी लोग गया में पितृपक्ष की अवधि में इस स्थान पर अपने पितृ का पिंडदान करेंगे, उनको मोक्ष मिलेगा। दूसरा कारण है कि यहाँ श्री राम जी के वन जाने के बाद जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद सीता जी ने गया में ही दशरथ जी की प्रेत आत्मा को पिंड दिया था और दशरथ जी ने माता सीता का दिया हुआ पिंडदान स्वीकार भी किया था। उस समय के बाद से इस स्थान को पिंडदान करने के लिए सर्वोच्च माना जाने लगा। माना जाता है कि गया में पुत्र को जाने तथा फल्गु नदी में स्पर्श करने से पितृ का स्वर्गवास होता है। इसके अलावा गया क्षेत्र में तिल के साथ समी पत्र के प्रमाण पिंडदान देने से पितृ का अक्षय लोक को प्राप्त होता है। यहाँ पर पिंडदान करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान आदि घोर पाप से मुक्ति मिलती है। गया में पिंडदान करने से कोटि तीर्थ तथा अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ पर श्राद्ध करने वालों को कोई काल में पिंडदान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ ब्राह्मण को भोज कराने से पितृ की तृप्ति होती है। गया में पिंडदान करने से पहले मुंडन कराने से बैकुंठ को जाते हैं। साथ ही काम, क्रोध, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। गया जी में उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही देते हैं। गया जी में माता सीता ने तर्पण किया था। गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा गया है। गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि करने से कुछ शेष नहीं रह जाता और व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पितृपक्ष में जो अपने पितृ को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं, उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।